साथियों, टैली चैप्टर 51 की सॉल्व्ड असाइनमेंट शुरू करते हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पेरोल के बारे में बताया और अब उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, स्टेट ट्रू और फॉल्स। 1.1 पेरोल इन्फो इज अवेलेबल ऑन गेटवे ऑफ टेली स्क्रीन। ट्रू साथियों, जैसे ही आप पेरोल को एक्टिवेट करते हैं आपको अकाउंट्स इन्फो और इन्वेंट्री इन्फो के बीच में पेरोल इन्फो का ऑप्शन दिखाई देता है गेटवे ऑफ टैली पर। 1.2 बाय प्रेसिंग F11 वी कैन एक्टिवेट पेरोल इन इन्वेंट्री इन्फो। साथियों, ये आंसर आपका फॉल्स रहेगा क्योंकि F11 के इन्वेंट्री इन्फो में पेरोल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। हमें F11 कंपनी फीचर के अकाउंटिंग फीचर से पेरोल को एक्टिवेट करना होता है। 1.3 वी डू नॉट नीड टू क्रिएट एम्प्लॉयज ग्रुप, इट इज ऑप्शनल। ट्रू साथियों, इसमें कोई भी आवश्यकता नहीं है कि आपको एम्प्लॉय ग्रुप बनाना ही बनाना है। आपकी कंपनी में कोई अगर डिपार्टमेंट ही नहीं है, 10 एम्प्लॉयज हैं और उनका कोई डिपार्टमेंट नहीं है, तो आप डायरेक्ट उनकी सैलरी बना सकते हैं। सो ये मैंडेटरी नहीं होगा, इट इज ऑप्शनल। 1.4 वी मस्ट क्रिएट एम्प्लॉय फॉर पेरोल। जी हाँ साथियों, अगर आपको एम्प्लॉय की सैलरी बनानी है तो उसके लिए पेरोल बनाना होगा और पेरोल के लिए हमें एम्प्लॉय का नाम तो मेंशन करना पड़ता है, तो ये हमें क्रिएट करना ही पड़ेगा। 1.5 अगर आपने अटेंडेंस टाइप प्रेजेंट ले लिया तो उसका नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा वो आपको लेना पड़ेगा अटेंडेंस टाइप अटेंडेंस लीव विद पे। जी हाँ साथियों, प्रेजेंट का मतलब ही होता है अटेंडेंस, लीव विद पे आपके पेरोल में। क्वेश्चन नंबर 2 MCQ। अब MCQ में पहला क्वेश्चन हमारा 2.1 है, व्हाट चेंजेस यू विल सी आफ्टर एक्टिवेटिंग पेरोल। आप पेरोल को एक्टिवेट कीजिए और आप क्या चेंज देखेंगे। आपको 2 नए ऑप्शन दिखाई देंगे। एक ऑप्शन होगा आपका पेरोल इन्फो और दूसरा होगा पेरोल वाउचर आपके गेटवे ऑफ टैली की स्क्रीन पे। ऑप्शन बी सही जवाब। 2.2 हाउ विल यू आइडेंटिफाई हॉटकी सिंगल लेटर ऑफ एनी ऑप्शन इन टैली। टैली में किसी भी ऑप्शन पर एक सिंगल लेटर की हॉटकी आती है तो उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अब साथियों, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास तरीका होता है कि वो पर्टिकुलर लेटर डार्क होता है यानी कि बोल्ड होता है, उसके साथ में उसका कलर थोड़ा चेंज होता है और साथ ही साथ वो कैपिटल लेटर में होता है, चाहे वो बीच में ही क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेरोल की बात करें तो पेरोल में वाई कैपिटल होगा, इसका मतलब वाई पेरोल वाउचर की शॉर्टकट की हॉट की हो जाएगी। यहां पर ऑप्शन सी का चुनाव करें। 2.3 व्हाट डू वी क्रिएट इन यूनिट्स इन पेरोल इन्फो। पेरोल इन्फो के यूनिट्स में आप क्या क्रिएट करेंगे। साथियों, यूनिट्स में आपको पेरोल के लिए बी ऑप्शन का चुनाव करना चाहिए, प्रोडक्शन वर्क यूनिट्स। यहां पर आप बताते हैं कि आप कैसे काम ले रहे हैं लोगों से, आवर्स में ले रहे हैं, मिनट्स में ले रहे हैं, डेज में ले रहे हैं, ताकि हम उनके प्रोडक्शन को पे कर पाए, ओवर टाइम्स को पे कर पाए। 2.4 What is the key to access payroll info?
अब साथियों पेरोल इन्फो की आपकी होगी ऑप्शन सी एल, क्योंकि हमें इन्फो में जाना है पेरोल के, तो एल ऑप्शन का चुनाव करेंगे और वो एक्सेस कर सकते हैं आप। 2.5 व्हाट डू यू क्रिएट इन एम्प्लॉयज ग्रुप। एम्प्लॉयज ग्रुप में क्या क्रिएट किया जाता है, आप क्या क्रिएट करेंगे? ऑफ कोर्स एम्प्लॉय ग्रुप में हम डिपार्टमेंट्स ऑफ एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। सो ऑप्शन ए सही जवाब। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 क्वेश्चन मिलते हैं। पहला है 3.1 व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पेरोल। आप बताएं कि आप पेरोल से क्या समझते हैं, ये आपको हमें एक्सप्लेन करना है। दूसरा क्वेश्चन 3.2 व्हाट इज द रिक्वायर्ड थिंग्स टू क्रिएट पेरोल। पेरोल को तैयार करने के लिए क्या क्या चीजों की आवश्यकता होगी। अब पहला क्वेश्चन कहता है कि पेरोल में आपको सैलरी स्लिप बनानी है जिसमें सैलरी डिटेल डाली जाती है, तो ये आप थोड़ा सा सर्च कीजिए और उसका आंसर लिखिए। पेरोल को तैयार करने के लिए हमें एम्प्लॉयज यूनिट्स, एम्प्लॉयज ग्रुप, पे हेड्स, सैलरी डिटेल बनानी होती है, ये लिखिएगा। और अब नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो प्रैक्टिकल टास्क है। प्रैक्टिकल टास्क कहता है आपका कि आपको एक डिपार्टमेंट तैयार करना है एम्प्लॉयज ग्रुप में जिसका नाम हाउस कीपिंग होगा। 5 एम्प्लॉयज का नाम आपको तैयार करना है उसके लिए एम्प्लॉय में जाकर के, और उनका अटेंडेंस जो नेम है वो प्रेजेंट की बजाय आपको ड्यूटी देना है, जो कि होगा अटेंडेंस लीव विद पे। जिसने जितनी ड्यूटी की हम उसको उतनी पेमेंट करेंगे। अच्छा, इसकी आवश्यकता हमें फ्यूचर में पड़ेगी क्योंकि पेरोल स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, तो इसलिए आप पहले इनको तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो ये असाइनमेंट हमारा सॉल्व हुआ। आगे बढ़ते हैं।